पूरा विपक्ष जो है वो मणिपुर के दौरे पर है, जिसका नाम दिया गया है इंडिया। सत्ता पक्ष को सांप सूंघ गया है, अब उसने मीडिया को लगा दिया है। मीडिया कह रही है कि ये जो साजिश है ये विदेशी साजिश है, इस पर राजनीति हो रही है। सोचिए, यहाँ तक कि जो एक मैडम हैं, पत्रकार कहती हैं रूबिका लियाकत, उन्होंने तो कह दिया कि मणिपुर पर बोलना कायराना है। इतना ही नहीं, सरकार ने अपने सारे अस्तबल खोल दिए हैं। सेना के एक पूर्व प्रमुख ने कहा है कि ये तो चाइना की साजिश है। तो क्या इसकी जिम्मेदारी इस देश के रक्षा मंत्री की नहीं है? अगर चाइना घुसपैठ कर रहा है, म्यांमार घुसपैठ कर रहा है, तो फिर मुंबई जब हमला हुआ था तो गृह मंत्री का इस्तीफा क्यों लिया गया था? जब ताबूत घोटाला हुआ था तो जॉर्ज फर्नांडिस क्यों जिम्मेदार थे? जब कांग्रेस की सरकार में कोई घटना होती थी तो मनमोहन सिंह कैसे जिम्मेदार थे? कनिमोड़ी को क्यों जेल भेजा गया था? ए राजा को क्यों जेल भेजा गया था? बिहार में कोई घटना होती है तो नीतीश कुमार कैसे जिम्मेदार है? और जब बीजेपी शासित राज्य में कोई घटना हो तो विदेशी जिम्मेदार, तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ये इस तरह की बातें। और सोचिए, आरएसएस का एक है, उनका नाम है हसबोले दत्तात्रेय। वो कह रहे हैं कि मुगलों के समय तक हम ठीक थे, क्योंकि मुगल के दरबार में तानसेन थे, बीरबल थे, तमाम लोग इनका संबंध था। अंग्रेज के आते ही हम खराब हो गए। वैसे आरएसएस का इतिहास है कि उसने अंग्रेजों से लड़ाई नहीं लड़ी। अंग्रेजों इसलिए खराब हो गए क्योंकि उन्होंने सबके लिए स्कूल, रास्ते के दरवाजे खोल दिए थे। मुगलों ने स्कूल नहीं बनाए, कॉलेज नहीं बनाए, विज्ञान नहीं अपनाया, तो वो अच्छे थे। तो सोचिए, कह रहे हैं कि हम मुगलों से लड़े, ये फर्जी बोल रहे हैं। कौन सी लड़ाई लड़ी आपने? कौन सी लड़ाई जीती? महाराणा प्रताप लड़े मुगलों से, आरएसएस लड़ा। शिवाजी महाराज लड़े मुगलों से। लेकिन सवाल है कि इनके साथ गद्दारी किसने की? शिवाजी महाराज के साथ गद्दारी किसने की? तलवार किसने चलाया? महाराणा प्रताप से गद्दारी किसने की? कौन गया था मुगलों की तरफ से महाराणा प्रताप से लड़ने? ये सब इतिहास है, लोग आपको पढ़ा सकते हैं, इसे पढ़िए मत। और मणिपुर हिंसा के पीछे चीनी साजिश। सोचिए, गृह मंत्री ने कहा है, जनरल एम नरवणे ने कहा है, गृह मंत्री ने कहा कि जिन लोगों ने वीडियो बनाया था उनको तो गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन सवाल है कि जिन लोगों ने ये घटना की उनको क्यों नहीं गिरफ्तार किया जा रहा था? तो पूरे देश में माहौल बनाया जा रहा है हिंदू मुस्लिम का। 2024 की तैयारी चालू है। बिहार में तो एक प्रोटेस्ट के दौरान एक शख्स जाके गोली मार आया एक मुस्लिम युवा को, और बिहार सरकार से सवाल पूछे जाने लगे। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि वो तमाम खबरें जो सोशल मीडिया पर वायरल है वो लेकर आऊँगा। मुझे बताइएगा, टीवी अखबार बहस कर भी रहा है कि नहीं मणिपुर को लेकर, लेकिन मैं आपको एक एक खबर बताऊंगा जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, जो टीवी अखबार आपको नहीं दिखाएगा, जो सोशल मीडिया के लिए बहुत ज़रूरी है, जो इस देश के शोषित वंचित समाज के लिए बहुत ज़रूरी है। वो तमाम बड़ी खबरें बताऊंगा। और इस बुलेटिन को आप देख लीजिए, आपको बाकी चैनल, टीवी, अखबार देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि एक खबर आपको उन तमाम खबरों से अपडेट कर देगा जो इस देश के बहुजन समाज के लिए बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले ये तस्वीर देखिए। विपक्षी गठबंधन इंडिया के सारे सांसद मणिपुर गए हैं, जिसमें मनोज झा हैं। इन लोगों ने कहा है कि हम पीड़ित परिवारों से मिलेंगे, कैंप में जाएंगे, स्थिति को देखेंगे। लेकिन मीडिया को काम पर लगा दिया गया है। अब ये कह रहे हैं कि म्यांमार की साजिश है, चीनी साजिश है, और साथ में ये ईसाई हैं जो पीड़ित हैं, आदिवासी नहीं हैं। क्या क्या झूठ बोला जाएगा इस देश में, इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि इस तरह के अफवाहों से बचिए, और वो तमाम खबरें जो सोशल मीडिया पर वायरल है वो मैं आपको बताना चाहता हूं। तो पहले शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर से। स्वामी प्रसाद मौर्य अपने बयान पर डटे हैं। उन्होंने कहा है कि किसी भी कीमत पर मंदिरों का भी सर्वे होना चाहिए, और पता चले कि कहीं वो बुद्ध विहार तो नहीं है। वो खुद अपने आप वो बुद्धिस्ट हैं और इसलिए वो सर्वे की मांग कर रहे हैं। ठीक वैसे ही जैसे इस देश के ब्राह्मण समाज के लोग मांग कर रहे हैं कि तमाम मस्जिदों का सर्वे हो।
ये अमित शाह का बयान है कि जिसने वीडियो वायरल किया था, शूट किया था, उन सबको गिरफ्तार कर लिया गया है। और ये तस्वीरें देखिए, मध्य प्रदेश के सतना में निर्भया जैसी दरिंदगी, 13 साल की आदिवासी लड़की के साथ मंदिर समिति के कर्मचारियों ने किया सामूहिक दुष्कर्म, बच्ची की हालत नाजुक। दलित टाइम्स की ये रिपोर्ट है। मनोज काका ने ट्वीट किया, यूपी में देखिए सांड के डर से एक आदमी पेड़ पर बैठ गया। अखिलेश यादव ने भी इसको ट्वीट किया है, जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और मिली अनुसूचित जाति के एसटी वाले वासुदेव तिवारी से। यूपी के गोरखपुर इलाके में कुछ लोग अपना टाइटल भारद्वाज लगाते हैं, तो इसकी जांच होनी चाहिए कि तिवारी जी सही में एसटी हैं कि नहीं, क्योंकि आप टाइटल से बहुत जगह नहीं पकड़ सकते, आप मेरी जाति नहीं पकड़ सकते हैं। मजलूम होते हुए फतेह हासिल करना, यह मैंने इमाम हुसैन से सीखा। ये गांधी का ट्वीट है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज मुहर्रम के इस दिन हमें हजरत इमाम हुसैन की कुर्बानियों को याद करते हुए न्याय, भाईचारे और सद्भाव के मूल्यों को कायम रखने का संकल्प रखना चाहिए। तो मल्लिकार्जुन खड़गे जब से आए हैं तब से वो हिम्मत दिखा रहे हैं। मजलूमों के साथ अन्याय न हो, इंसाफ का परचम बुलंद रहे। हजरत इमाम हुसैन की शहादत इन मूल्यों का प्रतीक है। मुहर्रम के मौका इंसानियत और आज देश भर। ये देखिए आर.एस. परवीन है। चंद्रशेखर रावण की लगातार बीएसपी समर्थक आलोचना कर रहे हैं, क्योंकि आर.एस. परवीन तेलंगाना में अच्छा काम कर रहे थे, उनको केसीआर से मुकाबला है। वहाँ चंद्रशेखर रावण मिलने गए थे, इसको लेकर आलोचना। लेकिन लगातार बहुजन समाज को ऐसे नेताओं की ज़रूरत है, चाहे वो चंद्रशेखर हो, चाहे केसीआर हो, आर.एस. परवीन हो, दोनों सड़कों पर निकलने देते हैं। ये देखिए, ये आर.एस. परवीन की तस्वीरें हैं सोशल मीडिया पर, और तमाम जिसमें वो बाढ़ पीड़ितों से जाके मिल रहे हैं, बीएसपी के कार्यकर्ता खाना भी पहुंचा रहे हैं। तो जैसे हिंदी पट्टी में लगातार चंद्रशेखर सड़कों पर निकलते हैं, मजलूमों से मिलते हैं, अकेले आर.एस. परवीन ने तेलंगाना नाप रखा है। तो ये शानदार है। और बदायूं में सोचिए, बदायूं में एक युवा समाज, एक बहुजन समाज के युवाओं को पहले तो बदायूं थाना बिसौली के ग्राम दबतोरी में ऊंची जाति के लोगों ने दलित गुंडों को तथाकथित जेल भेजा। दलित गुड्डू को जेल भेजा। जब कोर्ट ने उसे जमानत दे दी तो गुस्साए सैकड़ों की भीड़ ने चढ़कर घर पर हमला कर दिया। तो अम्बेडकरवाद से इनको इतनी प्रॉब्लम है। विदिशा में भी इसी तरह की घटना सामने आई है। इस वीडियो के अंत में उस युवक का वीडियो भी देखिएगा। जन विरोधी एनडीए, उसका बेचैन सहयोगी दल, गोदी मीडिया और उसके बिकाऊ पत्रकार बिना तथ्य जाने बिहार को बदनाम करने लग जाते हैं। कटिहार में गोली की साजिश के तहत चलाई गई, बीजेपी इन सब में शामिल रहती है। देखे वीडियो। राष्ट्रीय जनता दल ने ट्वीट किया। और ये हैं रूबिका लियाकत, जो सरेआम बीजेपी की प्रवक्ता बन गई है। जेल नहीं, अब जुर्माना देकर बच सकेंगे कारोबारी। जन विश्वास उपबंधों का संशोधन विधेयक को संसद में मिली मंजूरी। कल लोकसभा में मणिपुर को लेकर हंगामे के बीच नरेंद्र मोदी सरकार ने जन विश्वास बिल 2023 पारित कर लिया है। इस बिल में लिखा है कि अगर किसी घटिया दवा को खाकर आप मर गए या किडनी, लीवर, हार्ट या कुछ शारीरिक नुकसान हुआ तो किसी को भी सजा के लिए दोषी नहीं माना जाएगा। ऐसा क्यों हुआ? मोदानी सरकार ने आपकी सेहत और जान के साथ सौदा किया है। तो सोचिए, ये मुकेश गुप्ता ने ट्वीट किया है। और कटिहार घटना का सच देखिए, प्रदर्शन करने वाले के 20 व्यक्ति ने गोली मारी थी। ये भी सोशल मीडिया पर वायरल है। और ये तस्वीरें हैं। सोचिए, मायावती जी ने भी ट्वीट किया था। गोरखपुर में जो अफवाह फैलाते हैं बीएसपी समाज के दुख दर्द में नहीं जाता है। गोरखपुर विधानसभा क्षेत्र के चिल्लूपाड़ गांव रुदौली राजकिशोर गौतम जी की दिन दहाड़े निर्मम हत्या के खिलाफ बीएसपी अध्यक्ष पहुंचे थे और वहां बड़ी भीड़ लगी। पुण्य प्रसून वाजपेयी ने लिखा है, मणिपुर आरएसएस की 100 से ज़्यादा शाखा है। इस दौरे में कोई स्वयंसेवक नज़र नहीं आया। और एक दुखद खबर है, लेकिन अच्छी खबर है। जो दुखद खबर थी वो अच्छी खबर में बदल गई है। बलिया में एक महिला, यूपी के बलिया में एक महिला अस्पताल इलाज कराने आई थी। 10 साल बाद उनका पति उनके सामने दिखा तो वो बेहोश हो गए, उनको भरोसा ही नहीं हुआ। तो ये भी सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वायरल है, आज की खबर है। और वो खुश भी हैं और रो भी रही हैं। और मनीष पांडे ने लखनऊ की गौशाला की तस्वीरें शेयर की है। उनका कहना है कि देखिए, इस खाने पीने के लिए चारा पानी दिखाई नहीं दे रहा है गौशाला में। और ये धरती बुद्ध की है, जहाँ खोदोगे बुद्ध ही नजर आएंगे। लेकिन अगर सर्वे करने और खुदाई करने का इतना ही शौक है तो थोड़ा गहराई तक खुदाई करनी चाहिए। उन हिंदू मंदिरों का भी सर्वे कराइए जहाँ तथागत बुद्ध की मूर्ति को चमकीले कपड़ों से ढककर देवी देवता बनाकर पूजा जा रहा है। सुमित चौहान ने ट्वीट किया है, एक बात समझ से परे है, टीवी चैनलों पर गोदी एंकरों के पक्ष विपक्ष बहस के लिए अपने प्रवक्ताओं को भेजता क्यों है? जब चर्चा चैनल सिर्फ बीजेपी के लिए करते हैं, सांप्रदायिक हिंसा को उकसाते हो, उनके साथ बहस में क्यों जाना?
विपक्ष की अपनी ताकत पहचानो, ठोकर मारने की जरूरत है। आईपी सिंह ने फतेहपुर में दलित युवती का अपहरण और दुष्कर्म, ये भी सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वायरल खबर है। न्यूज ऑफ अलार्मिंग रेट ऑफ पीएचडी ड्रॉप आउट्स, आरएस परवीन ने एक बड़ा ट्वीट किया। लगभग 25,000 छात्रों का ड्रॉप आउट है 5 सालों में बहुजन समाज के, ये भी सोशल मीडिया पर खबर है। दलित टीचर स्टॉप्ड फ्रॉम एंटरिंग आंगनबाड़ी सेंटर, ये कर्नाटक की खबर है। सिद्धारमैया को सीधे ट्वीट किया है आरएस परवीन ने। और हनी ट्रैप में फंसे डीआरडीओ साइंटिस्ट प्रदीप कुरुलकर को लेकर बड़ा खुलासा। ब्रह्मोस मिसाइल प्रोजेक्ट की खुफिया रिपोर्ट पाकिस्तानी जासूस को देना चाहता था। सोचिए, ये ब्राह्मण समाज से आते हैं, कोई मुस्लिम होता तो अब तक पूरे कौम को बदनाम कर दिया जाता। हजरत इमाम हुसैन गहलोत ने भी ये ट्वीट किया है। आरएस परवीन आज सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो सोचिए, धीरे धीरे ओबीसी छात्रों को, शोध प्रोफेसरों को जो बड़ी समस्या है, बीएचयू में ओबीसी को हॉस्टल नहीं मिल रहा है, इसको लेकर भी लगातार धरना प्रदर्शन जारी है। और कोई टीवी अखबार आपको नहीं दिखाएगा, ये सोशल मीडिया पर ही देखना पड़ेगा आपको। जो सोशल मीडिया है वही सच्चा मीडिया है। और सोचिए, अब हॉस्टल रेट पर भी देना होगा 12% जीएसटी। ये सोशल मीडिया पर खबरें जारी हैं जो मैं आपको बता रहा था। और इसलिए मैं कह रहा हूँ सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है। कर्नाटक के उडुपी मामले में फेक न्यूज़ फैलाने और कर्नाटक सीएम रमैया पर अभद्र टिप्पणी करने पर बीजेपी के वर्कर शकुंतला को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तो सोचिए, बीजेपी ने राजनीति को किस मुहाने पर खड़ा कर दिया है कि अब सीएम की आलोचना करने पर पहले बीजेपी ने गिरफ्तारी का खेल शुरू किया, अब कांग्रेसी भी वही कर रहे हैं। और कल से मैं कह रहा हूँ, जो एक वीडियो वायरल हो रहा था, एक गरीब शख्स को दिखाया जा रहा है। इस देश में जो गरीब है ना, उसकी एक जाति है, आप पता कीजिएगा। 100 में 90-99 जो गरीब है वो SC ST OBC या किसान कम्युनिटी के हैं, या अल्पसंख्यक समाज का है। इस देश में गरीबी की वजह जाति है, जिनको हर मौका से महरूम रखा गया। अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। और जाते जाते विदिशा का इस शख्स का ये वीडियो देखिए। इन्होंने, ये अम्बेडकरवादी हैं, इन्होंने कुछ पोस्ट लिखा था, इन पर FIR हुआ, जेल गए, और जेल से आने के बाद भी इन पर जान मारने की धमकी दी जा रही है। इनकी मदद कीजिए, जो लोग भी विदिशा से देख रहे हैं या जो भी लोग देख रहे हैं। बदायूं में भी इसी तरह की घटना हो रही है। इस देश में वो कौन लोग हैं जो संविधान पुलिस से ऊपर उठकर हमलावर बनते हैं, उनकी पहचान तो कीजिए, उनको दबंग मत करिए, उनकी जाति बताइए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।